हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप स्क्रीन पे तो देख ही रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। हाउ मास्टर इनएक्टिव इन टैली प्राइम। मीन्स कि वो मास्टर जो पहले मैंने क्रिएट कर दिए हैं बट अब यूज़ नहीं हो रहे और मुझे यूज़ भी नहीं करना और मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो डिलीट नहीं हो रहे। तो इसके लिए एक मैंने छोटा-सा ऐड ऑन बनाया है, जिसके थ्रू आप उस मास्टर को इनएक्टिव कर दीजिए और उससे क्या होगा कि यूज़र के द्वारा जब वो एंट्री करेंगे टैली के अंदर, तो वो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में, लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में वहाँ पे वो नहीं दिखेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो कंसीडर किया है 3 ही स्टॉक आइटम को कंसीडर किया है। इसके अलावा अगर आपको आगे और भी ज़रूरत है कि अदर अदर मास्टर्स में भी आप कंट्रोल लगा दीजिए, तो मैं आपके अकॉर्डिंग उसको डेवलप कर दूँगा। तो देखिए मैंने बेसिकली यहाँ पे 3 मास्टर्स कंसिडर किया। मास्टर 1 में मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेजर मास्टर के अंदर अगर आप अल्टर में जाएँगे, गेटवे ऑफ टैली और अल्टर में जाएँगे लिस्ट ऑफ लेजर्स में सिलेक्ट कर कोई भी लेजर सिलेक्ट करेंगे, वो जो अल्टरेशन स्क्रीन खुलेगा उसके अंदर नीचे आपके बॉटम में आपको मिलेगा इज इनएक्टिव लेजर। इसको आप यस कर देंगे तो वो एंट्री कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर एंट्री करेगा तो उसको ये वाला लेजर वहां पे लिस्ट ऑफ लेजर में नहीं दिखेगा। इसी तरीके से सेम जो स्टॉक आइटम में भी आप स्टॉक आइटम के अल्ट्रा स्क्रीन में जाएंगे, वहां पे भी मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ इज इनएक्टिव स्टॉक आइटम, उसको भी यस कर देंगे। तो चाहे मैं सेल की एंट्री करूं, परचेस की एंट्री करूं, चाहे मेटल आउट मेटल कोई भी इन्वेंट्री वाउचर में इस स्टॉक आइटम का लिस्ट में वहां पे नेम डिस्प्ले नहीं होगा। सेम इसी तरीके से कॉस्ट सेंटर भी है, जो मेरा थर्ड पार्ट है, जिसमें कॉस्ट सेंटर की बहुत सारे ऐसे कॉस्ट सेंटर्स यूजर क्रिएट कर देते हैं बट वो डिलीट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट रहेगा कि आप उन कॉस्ट सेंटर को इनएक्टिव कर दीजिए, जिससे एंट्री लेवल पे वो कॉस्ट सेंटर यूजर के द्वारा वहां पे सेलेक्ट ना हो। बट ये फ्रेंड ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट में वहां पे आपको दिखेगा अगर आपकी कोई प्रीवियस एंट्री में सेलेक्ट हुआ है और उसका उस रिलेटेड कॉस्ट सेंटर या आइटम वाइज या लेजर वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो उनको उस रिपोर्ट लेवल पे आपको ये सारी चीजें वहां पे व्यू होंगी। ओके फ्रेंड्स। और अगर आप लोग सोचते हैं कि क्या मैं एक साथ मल्टीपल लेजर्स या मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल कॉस्ट सेंटर को भी मैं इनएक्टिव या एक्टिव करना चाहता हूँ, मींस मेरे कहने का मतलब है एक बार में 15-20 लेजर मैंने फाइंड कर लिया और एक्सेल के थ्रू मैं उनको इनएक्टिव कर दूं, या गलती से मैंने गलती से कोई मैंने एक्टिव कर रखा वन बाई वन ना करके मैं एक्सेल से दोबारा एक्टिव कर दूं, तो ये मैंने टेम्पलेट है, 2-3 टेम्पलेट आप देख रहे होंगे नीचे। तो इसको करने के लिए क्या होगा, इस फॉर्मेट में आप डेटा एक्सेल में फिलअप करिए और फिलअप करके गेटवे ऑफ टैली पे मैंने एक ऑप्शन दे रखा है इंपोर्ट यूटिलिटी इनएक्टिव मास्टर्स में जाइएगा, इनएक्टिव मास्टर में जाएगा, वहां पे एक विंडो खुलेगा जहां पे आपको उस फाइल का लोकेशन दीजिए और अपलोड कर दीजिए। उससे आपका विद इन ए सेकेंड मल्टीपल स्टॉक आइटम, मल्टीपल लेजर्स या मल्टीपल कॉस्ट सेंटर एक बार में एक्टिव और इनएक्टिव आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो जब आप एक्टिव या इनएक्टिव, जब आपने कोई लेजर या कोई स्टॉक आइटम या कोई कॉस्ट सेंटर इनएक्टिव कर दिया, उससे उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा वाउचर एंट्री पे, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैं कोई एंट्री करने जाऊंगा उस पे, तो देखिए जैसे आपने लेजर ए बी कंट्रोल पैनल आपने प्राइवेट लिमिटेड को आपने इनएक्टिव किया, तो मैं एक सेल का बिल बनाने जा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स खुलता है, उस लिस्ट में ये नाम आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। मीन्स कि अगर यहाँ पे आप नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आपको रिफ्लेक्ट करना है तो दोबारा से आपको इसको इनएक्टिव लेजर मास्टर में जाके इसको इनएक्टिव को नो करना होगा, तभी ये रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से स्टॉक आइटम भी मैंने किया था। स्टॉक आइटम इस कॉस्ट सेंटर में भी किया था, तो देखिए यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर की एक एंट्री कर रहा हूँ जिसमें ये जो है मेरा बजाज कॉस्ट सेंटर, वो मेरे लिस्ट में आ ही नहीं रहा। वो नहीं आया क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही एडमिन के द्वारा इसको नो कर दिया गया, यस कर दिया गया कि ये कॉस्ट सेंटर मेरा एट द टाइम ऑफ एंट्री ना रिफ्लेक्ट करे। सेम इसी तरीके स्टॉक आइटम में भी मैंने इस वाले स्टॉक आइटम पे वहां पे मैंने एडमिन ने इसको नो यस कर दिया है, और यस करने से अब ये वहां पे मेरे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में नहीं दिखेगा। अगर आपसे लगता है गलती से हो गया है, तो फिर एडमिन से लॉगिन करिए, इस आइटम के अल्टरेशन में जाइए और इस आइटम में जाके उसको नो करिएगा, तभी आपको वहां पे ये दोबारा से एंट्री करते हो, चाहे परचेस की एंट्री हो चाहे सेल की एंट्री हो, तभी आपको दिखेगा फ्रेंड्स। ओके। तो ये एड ऑन आपको मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिए और आप ये एड ऑन मुझसे बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।